हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपके पेपर लगे हुए हैं, एकदम डेट एकदम पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या सोचा है कि आपके रिवीजन के लिए दोस्तों सबसे अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिसमें हमने मेले हो गए, लोक नृत्य हो गए, यहाँ के जितने भी उद्योग हैं दोस्तों, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्या स्पेशल है, सब कुछ हमने एक ही उसमें वीडियो में डाल दिया दोस्तों। एक नज़र सब कवर, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश हम कवर करेंगे दोस्तों। आपको लास्ट तक देखना है, जरूर आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हम उम्मीद करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो अगर वीडियो पसंद आती है तो बिना लाइक किए और बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रमुख मेला देखेंगे, फिर नृत्य देखेंगे, हर एक चीज हम देखने वाले हैं जो कि हमारी दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, पहले मेलों के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा मेले पूछा है कहां लगते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा में। ठीक, और मथुरा में ही क्या होता है, सबसे कम वर्षा भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे कम मेले कहां लगते हैं दोस्तों, मथुरा में। सबसे ज्यादा मेले मथुरा में लगते हैं और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। वहीं सबसे कम मेले कहां लगते हैं, पीलीभीत, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रसिद्ध मेले देखने वाले, जहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, देखिए कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, वहीं माघ मेला भी प्रयागराज में लगता है दोस्तों। जब जब अर्धकुंभ और कुंभ मेला लगेगा तब ये माघ मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुंभ और अर्धकुंभ मेले को छोड़कर प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है कहां पर, प्रयागराज में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या है, ककोरा मेला। ककोरा मेला कहाँ लगता है, बदायूं में दोस्तों। ठीक है, और देखिए इस ककोरा मेला को क्या बोलते हैं, रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो ककोरा मेले को दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है और यह गंगा तट पर लगता है। कहाँ दोस्तों, गंगा जी के तट पर लगता है। वहीं अगर बात कर ले, वटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है दोस्तों, पशुओं के लिए फेमस है। कब लगता है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को लगता है दोस्तों ये मेला, वटेश्वर मेला आगरा। वहीं ददरी मेला पूछ ले, ददरी पशु मेला, ये कहां लगता है, बलिया में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। और बलिया क्या है दोस्तों, अपना पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का। चलिए वहीं बात कर ले, सरधना व नौचंदी मेला। देखिए नौचंदी मेला पिछली बार पूछा भी गया था पेपर में आपके एग्जाम में, पुलिस वाले। तो नौचंदी मेला चैत मास में लगता है दोस्तों। कहां लगते हैं, दोनों मेला मेरठ में लगते हैं दोस्तों। सरधना मेला, सरधना एक जगह पड़ती है, वहां पर लगता है मेरठ में, और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि हरिदास जयंती मेला कहां लगता है, निधि वन में दोस्तों। यहीं पर रहते थे हरिदास, स्वामी हरिदास, और निधि वन में ही ये मेला लगता है। कहां पड़ता है, वृंदावन यानी मथुरा में दोस्तों। ठीक है, वहीं देवा शरीफ मेला मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहां लगता है, बाराबंकी में। कहां दोस्तों, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। चलिए अगला है श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी और मकनपुर मेला कहां रखते हैं, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से एक चीज आपको बता दें कि यहां पर ही महादेवी वर्मा का जन्म भी हुआ था दोस्तों। किसका, महादेवी वर्मा का जन्म भी फर्रुखाबाद में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है सैयद सालार मेला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहराइच में है। देखिए सैयद सालार जो है दोस्तों, इनका क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं मकबरा जैसा बना है दोस्तों, दरगाह है, वहीं पर ये मेले का आयोजन किया था। पूछ ले कि सैयद सालार का मकबरा कहाँ है, दरगाह कहाँ है, तो वो भी बहराइच में पड़ेगा और वहीं पर ये मेला लगता है, इसलिए इसको सैयद सालार मेला के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में दोस्तों। ठीक है, ढाई घाट मेला कहाँ, शाहजहांपुर में। वहीं परिक्रमा मेला कहाँ, नैमिषारण्य है दोस्तों। किसे, इसे 88,000 तीर्थों का स्थल कहते हैं, ऋषि मुनियों का स्थल कहते हैं। बहुत ही प्यारा स्थान है दोस्तों, सीतापुर में है। तो याद रखेंगे परिक्रमा कहाँ की जाती है, सीतापुर में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्या है, तिगरी मेला कहाँ लगता है, तो अमरोहा में, इंपॉर्टेंट है। खारी झल्लू मेला बिजनौर। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मेला दोस्तों कहाँ लगता है, ये स्थान है, गोला गोकर्णनाथ स्थान कहाँ पड़ता है, तो वो भी आप खीरी बताओगे, और मेला भी वही लखीमपुर खीरी वाला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ, अनूप शहर में दोस्तों, बुलंदशहर में पड़ता है अनूप शहर, तो वहीं पर लगता है दोस्तों। बुलंदशहर में क्या है, नरौरा विद्युत संयंत्र केंद्र भी है, पहला यानी कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कालिंजर मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालिंजर किला भी यही बांदा में है दोस्तों, और मेला भी वही लगता है कहां पर, बांदा में। आपको पता होगा शेरशाह सूरी की मृत्यु भी इसी किले में हुई थी दोस्तों। वही बात करते हैं कजरी मेले, तो कजरी मेला कहां लगता है, महोबा में। कहां पर दोस्तों, महोबा में। चलिए इसलिए जल्दी जल्दी हम आपको लग रहा है हम बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। हमें क्या फायदा होगा स्पीड से पढ़ाने से, हम तो चाहेंगे कि वीडियो को और लंबा खींचा जाए, मगर हमारी वैसी आदत नहीं दोस्तों, हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है, जल्दी जल्दी आप रिवीजन करते जाइए जितनी जल्दी आप हो सके। ठीक है, इसको आप
देखिए 2-3 बार देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा भाई। अगर हम ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, पढ़ना आपको वही है जो इसमें लिखा है दोस्तों, ठीक है। देखिए देवी पाटन मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। देवी पाटन मेला बलराम में दोस्तों, ठीक, बलरामपुर में देवी पाटन, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक। वहीं नवरात्रि गढ़गौर व कैलाश मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो आगरा में। कहाँ पर, आगरा में लगता है नककटैया मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नककटैया मेला चेतगंज में लगता है दोस्तों, वाराणसी के, ठीक। वहीं रथ यात्रा भी कहाँ पर मेला लगता है, वाराणसी में दोस्तों, ठीक है। और बनारस में दोस्तों, वाराणसी में क्या हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला का शाकंभरी, शाकंभरी सहारनपुर। देखिए शाकंभरी देवी की क्या है दोस्तों, आपको पता होना, शाकंभरी एक पत्रिका थी, वो भी कहां से मतलब कि प्रकाशित होती थी, सहारनपुर से। शाकंभरी देवी मंदिर भी सहारनपुर में है और शाकंभरी का मेला भी यहीं लगता है दोस्तों, ठीक। तो सहारनपुर याद रखेंगे। और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, किसका, सबसे उत्तरी जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। और ये किसके साथ में सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का, और हरियाणा और उत्तराखंड के साथ में भी करता है, यानी 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला है गोविंद साहब मेला, अंबेडकर नगर में है। खिचड़ी मेला, देखिए खिचड़ी मेला मकर संक्रांति लगता है, कहां, गोरखपुर में। और गोरखपुर से याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ का एक उत्पाद है टेराकोटा दोस्तों, ठीक है, जिसे एक जिला एक उत्पाद कह चुना गया दोस्तों, और इसे जीआई टैग दे दिया गया, क्या, जीआई टैग। और यहीं पर क्या है दोस्तों, चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है, तीसरे चिड़ियाघर, यानी उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर, क्या नाम होगा, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर, ठीक है। चलिए अगला है रामायण मेला, अयोध्या, चित्रकूट और संगमेरपुर में लगता है रामायण मेला, ठीक है। सोरो मेला कासगंज में दोस्तों, ठीक है, कासगंज एटा आपको पता होगा, कासगंज पटियाली, जहां पर किसका, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों। झूला मेला मथुरा और अयोध्या, याद रखेंगे झूला मेला, ठीक है। वहीं विंध्याचल देवी मेला, विंध्याचल मंदिर दोस्तों पड़ता है मिर्जापुर में, वहीं पे क्या लगता है, विंध्याचल देवी मेला का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष दोस्तों, ठीक है, नवरात्र के समय। देव छठ मेला मथुरा में लगता है। और देखिए अब महोत्सव की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुलह कुल महोत्सव। दोस्तों आपसे पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव कहां लगता है, तो आगरा में, ठीक है, आगरा में। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग शामिल होते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुलह कुल महोत्सव। राम बारात उत्सव दोस्तों आगरा में है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में दोस्तों, और कजरी महोत्सव दोस्तों मिर्जापुर में। देखिए कजरी मेला दोस्तों कहाँ लगता है, महोबा में, और कजरी महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों, मिर्जापुर में। और कजरी का होती है दोस्तों एक लोकगीत भी है दोस्तों, तो याद रखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। देखिए वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया जाता है, तो प्रयागराज में। और वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का बनाया कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो गोरखपुर में। दोनों चीजें याद रखेंगे, गोरखपुर से भी शानदार क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। और गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा भी होती है दोस्तों, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का वो जिला है गोरखपुर जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम की बात कर ले कहां पर, मथुरा में दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या देख ले, मेले देख ले दोस्तों। अब उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या होता है, नृत्य के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बुंदेलखंड के नृत्य देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जरूर जाएंगे। देखिए पहला नृत्य जैसे ख्याल नृत्य, देखिए सभी बुंदेलखंड के हैं जो हम बता रहे हैं, ये आपको याद है कहां पे है, तो बुंदेलखंड में। देखिए ख्याल नृत्य किसके लिए किया जाता है, तो पुत्र जन्मोत्सव पे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि पुत्र जन्मोत्सव समय कौन सा नृत्य होता है, तो ख्याल नृत्य, कहां, बुंदेलखंड क्षेत्र में। धुरिया नृत्य दोस्तों कुम्हारों द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम अलग से बता देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जैसे ख्याल नृत्य हो गया तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद सायरा या सायरा नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार पूछा भी जा चुका है कई पेपरों में। तो सायरा, सायरा या फिर सायरा नृत्य पूछ ले, फसल की कटाई से दोस्तों, याद रखेंगे किसी भी तरह से, ठीक है। सायरा से जो पैरा होता है दोस्तों आपको पता होगा, धान का संबंध पैरा से होता है, इसलिए से याद कर लेंगे कि सायरा क्या होता है दोस्तों, पैरा से यानी फसल से संबंधित है, इसलिए इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। वहीं बुंदेलखंड से संबंधित ना, ये भी याद रखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। घोड़ा नृत्य कहाँ, मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। राई या मयूर नृत्य दोस्तों महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दीप नृत्य दोस्तों, थाली पे अनेक दीपों को रखकर अहिर समाज द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य किसके द्वारा, अहिर समाज द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड वासियों के, ठीक है। कार्तिक नृत्य दोस्तों कृष्ण गोपी बनकर बुंदेलखंड में किया जाता है दोस्तों। वहीं पे बात कर लेते हैं हम बरेंडी नृत्य, लठमार होली की तरह होती है दोस्तों, ठीक, जैसे लठमार होली होती है दोस्तों, इसी तरह से अहिर समाज द्वारा बरेंडी नृत्य का आयोजन किया था, कब, दीपावली के समय, ठीक दोस्तों। कहां पर, दीपावली से। देखिए लठमार होली कहां है, ये ब्रज क्षेत्र में होती है, और ये जो बरेंडी नृत्य है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है दीपावली को, ये किसका होती है, होली को दोस्तों, ठीक है। कानरा नृत्य क्या होता है, विवाहोत्सव के समय दोस्तों धोबी समाज द्वारा किया जाता है, ठीक है। और देवी नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चलिए सोनभद्र मिर्जापुर को देख ले दोस्तों, तो कर्मा और सीला नृत्य दोस्तों खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, ये जनजाति नृत्य है दोस्तों, क्या है, जनजाति द्वारा किए गए नृत्य है, क्योंकि आपको पता है कि सोनभद्र में दोस्तों सबसे ज्यादा जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है। और एक ठडिया नृत्य का दोस्तों, ठडिया नृत्य सरस्वती के चरणों में समर्पित नृत्य है दोस्तों। वहीं अगर चौलर नृत्य की बात कर ले, ये अच्छी फसल और वर्षा के लिए होती है दोस्तों। और चौलर के साथ साथ हमने देखा था सैरा नृत्य, सायरा नृत्य वो भी फसल के लिए है, तो सिर्फ सैरा और चौलर, ठीक है, सैरा
और चौलर दोनों क्या हैं, फसल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे। देखिए एक है ढकहरी नृत्य, किससे संबंधित है, ये भी जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य किससे है, राजपूतों से संबंधित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। राजपूत तलवार और ढाल लेकर के इस नृत्य का आयोजन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है रास नृत्य दोस्तों। रास लीला के समय रास नृत्य का आयोजन किया था। अब देखिए ब्रज क्षेत्र के सारे नृत्य ले लेंगे दोस्तों और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा दोस्तों, क्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा। देखिए झूला नृत्य ये तो पूछा जाता है कब क्या आता है, तो श्रावण के मास में, मतलब सावन के महीने में क्या आता है, कहां पर क्या आता है, मंदिरों में होता है दोस्तों, और किस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में दोस्तों। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में, मयूर के पंख लगाकर, मोर के पंख लगाकर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लठमार, होली, बरसाना और नंदगांव दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चरगुला नृत्य। बहुत बार पूछा था कि 108 दीपों का पिंजरा रखकर सिर पर महिला रखकर कौन सा नृत्य करती हैं, तो चरकुला नृत्य कहां पर करती हैं, ब्रज क्षेत्र में, ठीक। कितने दीपों का, 108 दीपों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। घड़ा नृत्य दोस्तों ये भी आपका क्या है, ब्रज क्षेत्र से। अब देखिए अवध क्षेत्र से क्या है, कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो फरुहारी नृत्य हो गया दोस्तों, ठीक है। जोगनी नृत्य हो गया दोस्तों। नटौरा या फिर नटुआ नृत्य आप जानते होंगे दोस्तों, अगर ब्रज क्षेत्र से हैं। आपको पता है जिस घर में क्या शादी होती है दोस्तों, जब बारात, बच्चे लड़के की बारात चली जाती है दोस्तों, तो जो लड़के घर में केवल और केवल क्या लेडीजें बचती, क्योंकि वही क्या है बारात जाने को नहीं पाती दोस्तों, ठीक है। तो अपनी भड़ास कहाँ निकालेंगे दोस्तों, तो ये सब क्या करती हैं, मतलब कि पुरुषों का वेश धारण करती हैं दोस्तों, क्या करती हैं, पुरुषों का वेश धारण करके दोस्तों ये क्या करती हैं, हंसी मजाक के रूप में एक नृत्य का आयोजन करती हैं, जिसे हम नटौरा या फिर नटुआ नृत्य कहते हैं। आपको पता होगा जब लड़के की शादी के बाद जब सभी बारात चली जाती है दोस्तों, तो शाम को ये आयोजन किया जाता है महिलाओं द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। नटौरा या नटुआ नृत्य किससे संबंधित है, महिलाओं द्वारा अवध क्षेत्र से दोस्तों। अपने यहाँ होता है दोस्तों, ठीक, हमारे यहाँ तो होता है, आपके यहाँ होता है नहीं होता, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जोगनी नृत्य दोस्तों यही से संबंधित अवध क्षेत्र से। कालाबाजी नृत्य भी ये कहाँ से है, अवध क्षेत्र से ही संबंधित है दोस्तों। अब देखिए हैं लोकगीत, क्या लोकगीत के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोकगीत उत्तर प्रदेश में फेमस हैं, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए कजरी हो गया, बिरहा हो गया, नकटा हो गया, चौलर हो गया, झूमल हो गया, गारी, देखिए गारी वारी भी गाई जाती है ना, बधाई दिया जाता है जब बच्चे होते हैं या फिर किसी चीज के लिए बधाई गाई जाती है, सोहर गाया जाता है, आल्हा गाया जाता है, झूला गीत, पनवारा, लावड़ी, बसंती, कराही और भ्रतहरी, पूरन भगत और कव्वाली का आयोजन किया था कहां पर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए देखिए कजरी कब होता है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कजरी का प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों, पूर्वांचल, कहाँ पर, सॉरी मिर्जापुर और वाराणसी में दोस्तों, सावन महीने में कजरी गाया था। याद रखेंगे कजरी कब गाया था, सावन महीने में, कहाँ गाया था, मिर्जापुर। मिर्जापुर का फेमस है दोस्तों कजरी, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, कजरी मिर्जापुर, ठीक है। चलिए अब देखिए सोहर भी पूछा गया कई बार, सोहर कहाँ गाया था, पूर्वांचल में, कब गाया था, तो बच्चों के जन्मोत्सव समय दोस्तों। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों सोहर गाया था। आपको पता पुत्र जन्मोत्सव समय कौन सा नृत्य होता, तो ख्याल नृत्य, हमने ऊपर पढ़ा दिया। तो ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव समय, और बच्चे के जन्मोत्सव क्या होता है, सोहर गाया जाता है, ठीक है। आल्हा देखिए दोस्तों, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो आल्हा कहाँ का प्रसिद्ध वीर रस का गीत है दोस्तों, तो बुंदेलखंड का दोस्तों, कहाँ का, बुंदेलखंड का आल्हा। रागनी व ढोला पश्चिमी क्षेत्र, कहाँ दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र। और लावड़ी व बेहतर बील दोस्तों रुहेलखंड में गाया है। और ईश्वरी के फाग कहाँ से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहाँ दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र से दोस्तों। और हरदौल व पंसावा कहाँ संबंधित है, ये भी आपके बुंदेलखंड से दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है दोस्तों। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए आखिरी दम तक मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आपका भी फर्ज इतना तो बनता ही है दोस्तों कि आप भी क्या करें, चैनल को ग्रो कराएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पत्र पत्रिकाएं देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी से दोस्तों, ठीक है। हिंदी की पत्र पत्रिकाएं क्या हैं, कहां से संबंधित हैं, ये देखिए आपका बुलेट ट्रेन जैसा रिवीजन है दोस्तों, बहुत तेजी चलने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए हम आपको देखते हुए, आपके समय को देखते हुए इस तरह से हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उदंत मार्तंड दोस्तों, ये आपका क्या है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ, कब हुआ, 1826 में। देखिए क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड। क्या दोस्तों, उदंत मार्तंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो पंडित जुगल किशोर द्वारा दोस्तों, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन कई बार आया कि हिंदी की प्रथम पत्र कौन सा है या पत्रिका कौन सी है, तो उदंत मार्तंड दोस्तों, ठीक है। अगर पूछ ले कि भारत की कौन है, तो आप बता देना बंगाल गजट दोस्तों। क्या, बंगाल गजट, जेम्स हिक्की वाला, ठीक है। तो बंगाल गजट क्या है दोस्तों, जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया, वो भारत का पहला पत्रिका है। अगर बोले भारत का पहला हिंदी पत्रिका, तब आप उदंत मार्तंड बताना जब हिंदी लगा दे, ठीक है। ऐसे पूछता है, हिंदी नहीं लगाता तो दोस्तों बंगाल बता देना, बंगाल गजट, ठीक है, जेम्स हिक्की द्वारा। तो ये आप लिख लेना, चाहे नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं बनारस अखबार। बनारस अखबार क्या है, एक साप्ताहिक अखबार था दोस्तों, 1845 में निकला है दोस्तों। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है पहले से ही, तो इसे भी याद कर लेंगे। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र है दोस्तों, ठीक है। देखिए समझिए, ये अपने उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी अखबार था दोस्तों, क्या, बनारस अखबार। वो देखिए वो तो हिंदी था, देखिए समझिए ये हिंदी था, मगर उत्तर प्रदेश से नहीं निकला, ये कोलकाता से निकला, ठीक है दोस्तों। प्रथम हिंदी अखबार है ये, ठीक है, मगर उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते तब बनारस याद रखेंगे, बनारस अपना उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बनारस अखबार क्या होगा, सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश से निकला। उत्तर प्रदेश में नहीं मतलब कि हिंदी वहां से राज्य है दोस्तों, मगर बनारस से हमारे अच्छे संबंध है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, इसलिए हमने समझाने के लिए, याद करने के लिए आपको बता दिया है, इसलिए याद करेंगे, ठीक दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछाएगा, इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया गया, मतलब शुरू किया गया था, और इसके संपादक कौन थे, गोविंद रघुनाथ दत्ते। तो क्वेश्चन याद रखेंगे कि गोविंद रघुनाथ दत्ते की बनारस अखबार किससे संबंधित, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है दोस्तों, ठीक है, हिंदी पत्र है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर पूछता पहला हिंदी पत्र कौन सा है तो उदंत मार्तंड, अगर उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है तब आपका बनारस अखबार, अगर बोले पहला पत्र कौन सा है तो कौन सा बताएंगे, बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए सुधाकर एक निकला था वाराणसी से दोस्तों 1850 में, इसका संपादन हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में किया गया, ठीक। ये साप्ताहिक रूप से निकलता था, किसके द्वारा, मोहन मिश्र द्वारा दोस्तों, किसके, मोहन मिश्र द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सर्वहित कारक दोस्तों, आगरा से संपादित हुआ 1855 में, संपादक कौन थे, शिव नारायण द्वारा दोस्तों, शिव नारायण द्वारा इसके संपादन किया गया। कौन सा क्या नाम है, सर्वहित कारक दोस्तों, आगरा से निकला 1855 में। वहीं बात कर ले तत्वबोधिनी पत्रिका दोस्तों, बरेली से संपादित हुई 1865 में, गुलाब राय द्वारा संपादित की गई। और देखिए यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करती थी, किसके सिद्धांतों का, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, याद आए ना, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो उन्हीं के सिद्धांतों का प्रचार ये करते थे, कौन सी, तत्वबोधिनी पत्रिका। अगला है कवि वचन सुधा दोस्तों, बनारस से निकला 15 अगस्त 1867 को दोस्तों, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा। इस पत्रिका के द्वारा दोस्तों पत्रिका में नए युग का सूत्रपात भी हुआ था दोस्तों। एक चीज और बता दें कि जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, इन्होंने एक बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी, वो केवल और केवल किसके लिए थी, लड़कियों के लिए दोस्तों, किसके लिए, बालिकाओं के लिए थी दोस्तों, बाला बोधिनी। चलिए एक मिनट, अपना पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, पेन का कलर चेंज कर लें। चलिए देखिए अब अच्छा कलर ले लिया हमने, रेड कलर ले लिया, ठीक है। तो किसका, तो इस पत्रिका का संपादक किसने किया है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। और इसकी एक पत्रिका और आप याद रखना कौन सी, बाला बोधिनी, केवल बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए दोस्तों। पिछली बार पूछा गया था कि बाला बोधिनी केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित कौन सी पत्रिका थी, तो बाला बोधिनी किसके द्वारा, हरिश्चंद्र जी द्वारा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ब्राह्मण पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, कानपुर से 1853 में, किसके द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए मिश्र जी हैं तो क्या है, ब्राह्मण है, तो याद रखेंगे मिश्रा क्या है, हमारे ब्राह्मण हैं, तो मिश्रा द्वारा ये निकाला गया दोस्तों, ब्राह्मण। अब देखिए हिंदुस्तान, ये तो आपके उसमें छप ही चुका है दोस्तों, आपके पेपर में छप चुका है, पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि किसके द्वारा है, मदन मोहन मालवीय, बीएचयू के स्थापक, बीएचयू के संस्थापक कौन, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको प्रकाशित किया गया दैनिक पत्र था दोस्तों 1885 में। देखिए मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों 2 और पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी 3 पत्रिका की, कौन कौन से, हिंदुस्तान, नागरी नीरद और अभ्युदय, 3 हो गई, नागरी नीरद, अभ्युदय, हिंदुस्तान, याद रखेंगे, भूल मत जाना, ठीक है, नहीं तो बाद में मिलते फिर खिंचाई होगी आप लोगों की दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सरस्वती के प्रकाशन कहां से हुआ, देखिए प्रयागराज से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1900 में हुआ दोस्तों। इसमें 5 लोगों ने कार्य किया था बहुत अच्छे से। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें सबसे पहले ये जुड़े थे, उसके बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ला और श्री नारायण चतुर्वेदी, इनका भी संबंध किससे है, सरस्वती पत्रिका से दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं स्वदेश। स्वदेश दोस्तों कहां निकाला गया, गोरखपुर से 1919 में दोस्तों, गोरखपुर से 1919 में। देखिए ये राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र था दोस्तों, बहुत ही फेमस, क्या, बहुत ही फेमस पत्र था दोस्तों, स्वदेश, याद रखेंगे, स्व मतलब अपना, देश मिस देश, अपने देश के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे राष्ट्रीय आंदोलन में इसने भाग लिया था। देखिए प्रताप आ गया, क्या, प्रताप आ गया। देखिए गणेश जी का, गणेश और शंकर क्या थे, बहुत प्रतापी थे दोस्तों, याद रखेंगे। प्रताप की क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा क्या लिखा गया, प्रताप दोस्तों, कानपुर से निकाला गया था 1910 में दोस्तों, याद रखेंगे। और इन्होंने कानपुर से ही 1928 में एक और निकाली थी, कौन सी दोस्तों, मजदूर। तो मजदूर देखिए गणेश जी क्या थे, मजदूरी भी करते थे, ठीक है, श्री कृष्ण जी की, सॉरी शंकर जी की, और क्या थे, प्रताप थे दोस्तों, बहुत ही प्रतापी थे, ठीक दोस्तों। तो याद रखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी की कौन सी थी, प्रताप और मजदूर दोस्तों, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। अगला है आज। देखिए आज जो पत्र दोस्तों उसका प्रकाशन कहां से हो रहा था, वाराणसी से दोस्तों,
कब? 5 सितंबर 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब निकाला गया था। इसके जन्मदाता कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। और संपादक कौन थे? श्री प्रकाश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्रांतिकारी। देखिए क्रांतिकारी कहां से प्रकाशित हुई? झांसी से दोस्तों 1928 में श्री कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा, इसके द्वारा श्री कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा क्रांतिकारी की उल्लेख किया गया दोस्तों। कहां से निकाला गया था? झांसी से। याद रखेंगे। और आपका हंस, ये इसे कैसे भूल सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को दोस्तों, क्या? मुंशी प्रेमचंद जी को, नवाब राय को, ठीक है। इनका रियल नेम क्या था? नवाब राय दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक, नवाब राय कहते हैं, ठीक। तो वाराणसी से हैं, याद रखेंगे, ठीक। वाराणसी से इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, क्या नाम था? हंस पत्रिका, ठीक, 1930 में। चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आप देखिए हिंदी की पत्रिका हमने खत्म कर दी, उर्दू की 2 पत्रिकाएं हैं, इनको देख लेते हैं। अगर पूछ ले उर्दू की प्रथम पत्रिका कौन सी है, उत्तर प्रदेश की उर्दू की पहली पत्रिका कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? सरदल अखबार दोस्तों। क्या है? सरदल अखबार। आगरा से इसका प्रकाशन हुआ 1886 में। किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, इसके प्रकाशन आगरा कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, क्या नाम था? सीफेंक, उन्होंने ही किया दोस्तों, ठीक है। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्हीं के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में बात कर ले। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि पहला पत्र कौन सा था भारत का, तो आप बताएंगे कौन सा? बंगाल गजट। क्या दोस्तों? बंगाल गजट। याद रखेंगे। अगर पूछ ले पहला हिंदी पत्र कौन था, तो हिंदी पत्र पहला कौन था दोस्तों? उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर द्वारा, ठीक है। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र, तो बनारस अखबार। क्या? बनारस अखबार दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे। अगर वहीं पूछ ले कि अपने उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार पत्र कौन सा है, तो सरदल अखबार दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा? तो प्रोफेसर सीफेंक के द्वारा, जो कि क्या थे? आगरा कॉलेज के प्रोफेसर थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ अखबार, देखिए लाल जी द्वारा प्रकाशित किया गया, और ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू अखबार था दोस्तों। लखनऊ से प्रकाशित होने वाला लखनऊ अखबार क्या है? पहला उर्दू अखबार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपको इससे अच्छा कंटेंट कोई देने वाला भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रमुख कवि देखते हैं उत्तर प्रदेश के, ये आप लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है। देखिए गिरिराज किशोर, इनको हम नहीं भूल सकते क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिनकी हाल ही मृत्यु हुई गिरिराज किशोर, वो किस जिले संबंधित है? मुजफ्फरनगर लगा देना, ठीक। क्या? मुजफ्फरनगर। और कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी? कानपुर बोल देना। कब हुई थी? 9 फरवरी 2020 को। देखिए एक ही चीज से कितने सारे क्वेश्चन आपके निकल आ रहे हैं कि हाल ही में अभी कवि की मृत्यु हुई थी, क्या नाम था उनका? तो गिरिराज किशोर। कहां जन्म हुआ था? मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ था दोस्तों। मृत्यु कहां हुई? कानपुर में। कब? 9 फरवरी 2020 को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम ये बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सभी है, मगर क्यों है? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए? ढाई घर के लिए। इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। ढाई घर किसकी रचना है? तो गिरिराज किशोर ढाई घर, मतलब जो उनका घर था वो क्या होता है? गिर गया था दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, 1992 में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था? उनका घर गिर गया था, घर है ना, तो घर गिर गया था दोस्तों। ढाई ईंटों घर बना था, वो गिर गया था, तो इसलिए गिरिराज किशोर किससे हैं? ढाई घर। 1992 में इन्हें क्या जाएगा? साहित्य अकादमी। वहीं व्यास सम्मान भी इनको दिया गया। पहला गिरमिटिया दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अगर रचना कोई है तो ये वाली है, पहला गिरमिटिया और ढाई घर, दोनों याद रखेंगे। पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान और ढाई घर के लिए दोस्तों कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है 2007 में। और इनकी रचना देख लेते हैं। शहर दर शहर, पेपरवेट, यातना घर, जुगलबंदी, नीम के फूल और हम प्यार कर लें। देखिए याद रखना इनको, ठीक है। कौन? गिरिराज किशोर, ढाई घर, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया, ठीक है। अब देखिए नामवर सिंह, ये कहां पीछे हटने वाले दोस्तों? इनका भी मृत्यु 2019 में हुआ था, तो इसीलिए इनको भी याद रखेंगे। इनका जन्म चंदौली में जीएनपुर ग्राम में दोस्तों। अगर आप लोग होंगे तो आपको पता भी होगा जीएनपुर ग्राम पड़ता है कहां? चंदौली में, ठीक है। तो वहां से इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मृत्यु का हुई 2019 में, वहीं के रहने वाले थे दोस्तों। देखिए ये किसके लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि ये किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो आलोचक थे, प्रमुख आलोचक थे, प्रसिद्ध आलोचक थे दोस्तों। इन्होंने देखिए एक आलोचना की थी, साहित्यिक आलोचना लिखी थी, क्या? कविता के नए प्रतिमान, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में इनको दे दिया गया। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में इनको दे दिया गया। और इनकी जो रचनाएं थी दोस्तों और भी थी, छायावाद और साहित्य और आलोचना। तो याद रखेंगे इनकी ये वाली रचना याद कर लेंगे, और याद कर ले कहां से संबंधित? तो चंदौली से थे, ठीक है, चंदौली से थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला तीसरा क्या है? लल्लू लाल।
आगरा से। लल्लू लाल दोस्तों प्रेम कर बैठे, क्या प्रेम सागर, ठीक है। सिंहासन 32 और बैताल 25, ये इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल आगरा संबंधित हैं, प्रेम सागर, सिंहासन 32 और बैताल 25। चलिए, भूषण कवि इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका क्वेश्चन तो पिछली बार पूछे भी गए थे। इनकी रचना क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। कहां से है भूषण? कानपुर से, अपने कानपुर से, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर से संबंधित हैं भूषण जी। चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र कहां से? वाराणसी से। रचनाएं गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ? तो वाराणसी में हो दोस्तों। कौन कौन सी रचना? गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में जन्म हुआ। ये तो क्वेश्चन आपको कई बार पूछा भी जा चुका है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहां हुआ? फर्रुखाबाद दोस्तों। इन्हें बोलते क्या है? आधुनिक युग की मीरा। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें क्या दिया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कुछ ही लोग हैं चुनिंदा दोस्तों, 11 लोग हैं हिंदी में जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें भी दिया गया यामा के लिए, ठीक है। इनकी रचना कौन कौन सी है? यामा याद रखेंगे, महादेवी वर्मा की है दोस्तों। निहार, नीरजा, रश्मि, इस्मत की रेखाएं इंपॉर्टेंट है। अतीत की चलचित्र इंपॉर्टेंट, मेरा घर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए, ठीक है, और दिनकर को किसके? उर्वशी के लिए, दिनकर जी को उर्वशी के लिए, और चिदम्बरा के लिए किसको दिया गया? वो आप बताना, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं, अज्ञे जी को दिया गया है कितनी नाम है, कितनी बार के लिए। चलिए याद रखेंगे, चारों रचनाएं याद रखेंगे, नहीं बाद में मिलते हैं और पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में। कौन कौन सी रचना? कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती और ध्रुव स्वामिनी। क्या? कामायनी, कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी। क्या? जयशंकर प्रसाद, वाराणसी दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक दोस्तों। चलिए अगला, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहां हुआ था? प्रतापगढ़। देखिए, एक बच्चे ने हमसे बोला सर इनका जन्म प्रतापगढ़ में नहीं हुआ, आप गलत बता रहे हो, इलाहाबाद में हुआ। चलिए भैया, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, अगर आप हमारे हिसाब से देखना चाहते हो प्रतापगढ़ में हुआ है, और प्रतापगढ़ ही क्या है? राइट है, ठीक। वो उनकी जो इलाहाबाद है दोस्तों, प्रयागराज है, वो उनकी कर्मभूमि थी दोस्तों, याद रखेंगे। इनका जन्म तो आंवला नगरी में हुआ, साई नदी के किनारे, आपको पता है ये बसा हुआ है साई नदी के किनारे, ठीक है। तो देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मधुबाला, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और दिशा निमंत्रण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकी जो आत्मकथाएं हैं 4, ये आत्मकथाएं हैं, इनके लिए इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में। कौन कौन सी रचनाएं हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण, फिर, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, ये 4 क्या है? इनकी आत्मकथाएं थी। इनके लिए इन्हें क्या दिया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, इनके बारे में सबको पता भी है, ठीक है। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कहां जन्म हुआ? आजमगढ़। याद रखेंगे, इनकी जो प्रमुख रचना कौन सी है? प्रियप्रवास और वैदेही वनवास, पारिजात। ये तीनों रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं, ठीक। याद करने को चोखे चौपादे और प्रदुम प्रसून भी रख लेना, मगर प्रियप्रवास और वैदेही वनवास को जिंदगी भर मत भूलना, क्योंकि अगर भूल गए तो आपका काम यहीं से समाप्त हो जाता है 2 नंबर का, ठीक है। देखिए, प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछ ले कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है बहुत तेजी पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करना, इसकी स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत स्लो हो जाती है, यूट्यूब ऐसा सिस्टम आपको देता है कि आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है धीमे पढ़ा रहे हैं तो आप फास्ट कर लेना, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कृपा करके एग्जाम लगे इसलिए हम क्या है कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए और समय बहुत कम लगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि आप ज़्यादा समय व्यतीत करो हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस आपको सिलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन से मतलब है, बस हमें और कुछ मतलब नहीं है। चलिए, मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों झांसी में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है, झांसी के हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और इनकी रचनाएं कि पूछो मत दोस्तों, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध और भारत भारती द्वापर, ये तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, इनका जन्म अपने हमारे रायबली में हुआ था, मगर रायबली और सुल्तानपुर को काट के एक अमेठी जिला बना दिया, क्योंकि अमेठी चले गए दोस्तों, ठीक है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, हमारे रायबली के साथ अन्याय हुआ। ये मलिक मोहम्मद जी हमारे जिले के थे, इन्हें कहाँ अमेठी भेज दिया गया, ठीक है। इनकी रचना क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, ठीक है। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। पद्मावत पे क्या मूवी बनी थी, आपको पता होना चाहिए, दीपिका पादुकोण वगैरह की थी ना, तो आपको याद भी होगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बस्ती दोस्तों, कहां के हैं? बस्ती के। इनकी रचना ये पूछी जा चुकी है, हिंदी का इतिहास किसकी है? तो शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। त्रिवेणी और चिंतामणि भी पूछा था, ठीक, तो याद रखेंगे, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ। बलिया सबसे क्या है? पूर्वी जिला, क्या दोस्तों? सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। अब देखिए, इनकी रचनाएं कौन सी? विचार और वितर्क, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा और मेरा बचपन दोस्तों। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में होता। अगर आपसे पूछ ले महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ दोस्तों, तो वो हमारे जिले बता देना, कहां?
कहाँ, रायबरेली दौलतपुर दोस्तों, ठीक है, दौलतपुर रायबरेली, रायबरेली याद रखें। महावीर महान वीर जो दोस्तों वो कहाँ पे, हमारे रायबरेली में जन्म हुआ था दोस्तों, धन्य हो गया। और रायबरेली से एक सुधा सिंह है दोस्तों, उन्होंने अपने रायबरेली का बहुत ही गौरव बढ़ाया दोस्तों। सुधा सिंह आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो आप हमारे एक स्पेशल रायबरेली के बारे में हमने वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पे, ज्ञान आरबीएल पे दोस्तों। किस पे, ज्ञान आरबीएल पे आप डाल लेना रायबरेली स्पेशल ज्ञान आरबीएल, तो आपको मिल जाएगा हमारे रायबरेली में कितने लोग हैं, ठीक है, शायद आपको ना पता हो आपने, ठीक है। तो छिछोरे मूवी में आपने देखा होगा जो एक क्या थे, नशेड़ी टाइप के थे दोस्तों, वो भी हमारे रायबरेली के हैं, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने निभाया था दोस्तों, लालगंज के हमारे रायबरेली के हैं, ठीक है। उनका सहर्ष कुमार शुक्ला नाम है दोस्तों, सहर्ष कुमार शुक्ला नाम है उनका, याद रखेंगे, ठीक है, हमारे रायबरेली से हैं, ठीक। तो हमारे रायबरेली से बहुत सारे लोगों ने इसका क्या क्या है, नाम ऊंचा किया है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी कहाँ से हैं, कुशीनगर से दोस्तों, ठीक है। और इनकी कितनी नाम में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। त्रिपथगा, शेखर एक जीवनी और त्रिशंकु दोस्तों। देखिए कुशीनगर अगर आ ही गया तो यहां से याद रखेंगे, कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है दोस्तों, और यहीं पर इस जो हवाई अड्डा था कसिया, और कसिया में इनका जन्म होता, कुशीनगर कसिया में दोस्तों, और कसिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों, उसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपने वाले दोनों, ठीक है। चलिए अगला है बृंदा लाल वर्मा दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई दोस्तों। इनका जन्म झांसी में हुआ है, और इनकी रचना कौन से, मृगनयनी और रानी, झांसी की रानी, मृगनयनी झांसी की रानी क्या है, बृंदा लाल वर्मा की रचना है। चलिए अगला क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन दोस्तों, ये क्या है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, और इनकी रचनाएं देखते हैं दोस्तों, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन दोस्तों, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक। तो याद रखेंगे राहुल सांस्कृत्यायन दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र के जनक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले जैनेन्द्र कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी कुछ रचनाएं दोस्तों, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक। जैनेन्द्र कुमार को पूर्वोदय, परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुवतारा, वातायन और त्यागपत्र, जिनमें से आपको क्या याद रखना है, त्यागपत्र, फांसी, सुनीता और परख, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैनेन्द्र कुमार जी की। चलिए अगले हैं धर्मवीर भारती, किसका, प्रयागराज से दोस्तों, गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, कौन, धर्मवीर भारती दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। चलिए एक नजर हम उत्तर प्रदेश में डालते हैं दोस्तों। देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341 लोग, ये 2011 की है दोस्तों, ठीक है, 2011 की। अब 2021 में नई जनगणना आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। अब देखिए देश में प्रतिशत कितना है, देखिए पूरी जनसंख्या का देश में कितने परसेंट जनसंख्या रह रहे हैं, मतलब कि जो देश में मान लिया 100% लोग रह रहे हैं, तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग कहाँ रह रहे हैं, अपने यूपी में, तो 16.51% लोग अकेले यूपी लेके रखा है जनसंख्या दोस्तों, ठीक है। और विश्व में बात करते हैं, अगर यूपी को एक देश बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश को अगर एक देश घोषित कर दिया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, किस नंबर पे जाएगा जनसंख्या में, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पे क्या काबिज हो जाएगा, कौन सा, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या इतनी है कि पाकिस्तान भी घबरा जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, चौथा, प्रथम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम किसका है, तो राजस्थान का। देखिए जनसंख्या में हम आगे हैं और राजस्थान राज कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। देखिए अगर बात करते हैं पुरुषों की कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, तो 10,44,80,510, यानी कितने परसेंट, 52.29%। अगर महिलाएं पूछ लें तो आप इससे क्या करोगे, 100 से घटा दोगे इसी को, क्योंकि महिला और पुरुष दो ही हैं दोस्तों, तो 52.29% अगर पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी बचती हैं दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है 47.71%। वहीं पूछ ले कि कुल ग्रामीण आबादी कितनी रहती है दोस्तों, तो 7773, ठीक, 7773 दोस्तों ग्रामीण आबादी है, और शहरी आबादी कितनी है, 22.27 ना, इससे घटा देना 77.73 से अगर घटा दोगे 100 से तो कितना, देखिए शहर में रहेंगे तो ग्रामीण रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों बीच में रह जाए, है ना। तो इससे घटा के 100 से घटा के अगर एक भी याद हो दोस्तों 100 घटा के आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक याद रखिएगा, नहीं भूल जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, ठीक है, कि औसत जनघनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति क्या करते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है, औसत जनघनत्व है दोस्तों कितना, 829। चलिए अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की, किस मतलब जिले की है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो प्रयागराज में क्वेश्चन पूछा गया है। और न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, महोबा में। वही जनघनत्व की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पे, सबसे ज्यादा लोग मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कहाँ रहते हैं, तो गाजियाबाद में, सबसे कम ललितपुर में, और ललितपुर 3 तरफ से दोस्तों मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम भाई जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, वो बहुत ही क्या थे, दिमागी थे, साक्षर थे ना दोस्तों, इससे याद कर लेंगे कि बहुत ज्यादा क्या उन्होंने बहुत ज्यादा प्रसार किया दोस्तों बुद्धि का, ठीक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे तो साक्षर ही होंगे, ठीक है। और वहीं श्रावस्ती में क्या था, सबसे उन्होंने
श्रावस्ती में आपको पता है दोस्तों बहुत ही क्या है, पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, ये मतलब फैक्ट है, ठीक है, ये हमारा फैक्ट नहीं, ये क्या है जो आपके रायबरेली सॉरी अपने उत्तर प्रदेश का फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। और वहीं साक्षरता महिलाओं की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, अगर महिला पुरुष साक्षरता कहाँ पढ़ी लिखी है तो कानपुर नगर की दोस्तों, ठीक है, और श्रावस्ती में सबसे कम। और देखिए पुरुष की बात करता है, पुरुष तो गौतम बुद्ध थे ना, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएंगे, और श्रावस्ती में सबसे कम की बात करता है अगर पढ़े लिखे में तो श्रावस्ती होगा किसी भी एंगल में दोस्तों, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं, जौनपुर पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, जौनपुर में। लिंगानुपात का मतलब क्या था कि मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं होंगी, तो वो जौनपुर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और फिर सबसे कम कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है। और लिंगानुपात शिशु की बात करते हैं तो शिशुपुर में बलरामपुर सबसे ऊपर है दोस्तों, और बागपत सबसे नीचे है दोस्तों। सबसे कम कहाँ, बागपत में सबसे ज्यादा कहाँ है शिशु लिंगानुपात, तो आपका बलरामपुर। एससी आबादी कहाँ सबसे ज्यादा, तो सीतापुर में, और सबसे कम कहाँ है, बागपत में। एसटी आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ है, बागपत में दोस्तों। अगर एससी आबादी की बात कर लेते हैं प्रतिशत में कहाँ है सबसे ज्यादा, तो कहाँ पर है, कौशाम्बी में दोस्तों। प्रतिशत की बात, एससी आबादी प्रतिशत कौशाम्बी में सबसे ज्यादा कितनी है, 34.72%, और बागपत में कितनी है, सबसे कम है दोस्तों, कितनी है, 11.44%। वहीं अगर बात कर ले एसटी आबादी प्रतिशत में कितनी है, तो सोनभद्र सबसे ज्यादा है, आपको पता होगी एसटी आबादी जो सबसे ज्यादा सोनभद्र में ही है, और प्रतिशत भी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, कितने 20.67% एसटी जो है सोनभद्र में रहते हैं दोस्तों। और बागपत में कितने हैं, बहुत ही कम, न्यूनतम बागपत में रहते हैं कितने, 0.001% दोस्तों। तो ये याद रख लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। और वहीं जीडीपी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, तो नोएडा, और सबसे कम योगदान कौन देता है जीडीपी में, तो बलरामपुर, ठीक है। और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपका रामपुर में, और सबसे कम कहाँ है, ललितपुर में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रथम उद्योग देख लेते हैं, सॉरी उद्योग देख लेते हैं दोस्तों, क्या उद्योग। और दोस्तों अगर बात कर लें उद्योग की बात, तो वाणिज्य फसल कौन सी है आपके यहाँ की, तो गन्ना है दोस्तों, क्या गन्ना है। और दोस्तों गेहूं और चावल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए अभी तक चावल में प्रथम स्थान किसका था, पश्चिम बंगाल का, मगर अब उत्तर प्रदेश ने भी चावल में भी प्रथम स्थान में झंडे गाड़ दिए दोस्तों। तो गेहूं, चावल, गन्ना, ठीक, गन्ना यहाँ की क्या वाणिज्यिक फसल है दोस्तों। और गेहूं का सबसे ज्यादा पैदावार अपने उत्तर प्रदेश में होता है। अगर पूछ ले हेक्टेयर की दर से, तो पंजाब हो जाएगा दोस्तों, क्या, पंजाब हो जाएगा। देखिए अब हम बात करने हैं उद्योग की। देखिए गंधक और तेजाब और बायोसल्फाइड का कारखाना कहाँ लगा है, तो कानपुर में, याद रखेंगे। कानपुर में चर्म उद्योग भी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है सोडा ऐश व अमोनियम क्लोराइड का कारखाना कहाँ है, तो ये भी वाराणसी में दोस्तों। कहाँ पर है, वाराणसी में। और वाराणसी में दोस्तों उपाध्याय जी की मूर्ति भी लगाई गई है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद, जिसे हम सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी भी कहते हैं, याद रखेंगे। वहीं एल्यूमिनियम उद्योग दोस्तों रेणुकूट, क्या, रेणुकूट, हिंडाल्को, क्या, हिंडाल्को, हिंडाल्को, DAL के CO, देखिए हिंद से क्या होगा, हिंदुस्तान, और AL क्या होगा, एल्यूमिनियम, और CO से कारपोरेशन, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन यानी हिंडाल्को इसका संक्षिप्त नेम है। ये स्थित कहाँ है दोस्तों, आपका रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सोनभद्र। सोनभद्र, देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेणुकूट संबंधित है किससे, तो एल्यूमिनियम उद्योग से दोस्तों, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि एल्यूमिनियम को प्योरीफाई किया जाता है दोस्तों, और उससे चादर और गोले के रूप में बाहर मतलब बाहर जिलों में भेजा जाता है। वहाँ पे क्या, बाहर जिलों में बर्तनों के लिए भेजा जाता है, उससे कुछ उत्पाद बनाए थे बाहर जिले में, ठीक। यहाँ पे केवल क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम होता है दोस्तों उसका चादर बनाते हैं, चादर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या फिर गोले के रूप में प्रदर्शित करके इनको बाहर भेज देते हैं दूसरे जिले, ठीक है। चलिए दिया सलाई उद्योग के लिए दोस्तों कौन सा फेमस है, तो बरेली दोस्तों, क्या, बरेली। वहीं बात करते हैं सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेंगे कजराहट चुनार किससे संबंधित हो, सीमेंट उद्योग के लिए कहां पड़ते हैं, मिर्जापुर में। चुर्कडल्ला सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र में, और रायबरेली भी सीमेंट उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है दोस्तों। गौरीगंज और जगदीशपुर और कासगंज भी संबंधित है। वहीं बात कर ले दोस्तों रेल कोच कारखाना कहां है, तो लालगंज, रायबरेली में। ये देश का तीसरा कारखाना है दोस्तों अपने रायबरेली में दोस्तों, ठीक है। देश का तीसरा कारखाना क्या है, रायबरेली में रेल कोच कारखाना। चलिए अगला क्या है, रेल पहिया कारखाना, ये भी अपने रायबरेली में है, लालगंज, रायबरेली में दोस्तों, वहीं पास में। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं, नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए दोस्तों फेमस है नोएडा दोस्तों। नोएडा में क्या है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दोस्तों, और यहाँ पे प्रथम पुलिस विश्वविद्यालय खोला जा रहा है दोस्तों। केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। नोएडा में फिल्म सिटी बन रहा है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नोएडा से दोस्तों। और नोएडा में दोस्तों क्या है, प्लास्टिक का सबसे बड़ा चरखा भी बनाया गया। चलिए भारत एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ललितपुर दोस्तों। ललितपुर क्या है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और एकमात्र जिले को मतलब लगता है दोस्तों किसके साथ, झांसी के साथ। चलिए सिंगरौली क्या है, सिंगरौली कोयला खान कहाँ है, सोनभद्र में, और कोयले के लिए फेमस है। सोनभद्र 4 जिलों को स्पर्श करने वाला 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है दोस्तों, ठीक है। किसको, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी ITI कहाँ है दोस्तों, तो नैनी में है। नैनी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, रायबरेली में है दोस्तों, और मनकापुर गोंडा में दोस्तों पड़ता है, ठीक। तो वहाँ 3 जगह है दोस्तों, ठीक है। तेल शोधक कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट, मथुरा में है दोस्तों। तेल शोधक कारखाना याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मथुरा की दोस्तों बात कर लेते हैं, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज्यादा मेले लगते हैं दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों कृष्ण भगवान की वर्दी में, जो पुलिस की वर्दी होगी उसमें लोगो जो होगा उसमें कृष्ण भगवान की फोटो लगाई जाएगी। और मथुरा में प्रथम हाथी अस्पताल भी खोला गया दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला है फास्फेट उर्वरक
कारखाना कहाँ है, तो मगरवाड़ा में दोस्तों, कहाँ पड़ता है, कानपुर में और प्रयागराज में दोस्तों, ठीक है। और यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ है, जो शक्तिमान का दोस्तों, शक्तिमान वाली यूरिया कहाँ से आती है दोस्तों, तो जगदीशपुर अमेठी में पड़ता है दोस्तों, वहां से क्या शक्तिमान वाली यूरिया उर्वरक जो है उसका कारखाना है शक्तिमान का दोस्तों। वहीं बात कर लें तो यूरिया कारखाना इफ्को का दोस्तों, ये कहाँ है, तो दो जगह है, फूलपुर जो प्रयागराज में पड़ता है, एक आंवला पड़ता है, आंवला दोस्तों कहाँ, बरेली में पड़ता है, ये बरेली में पड़ता है आंवला, एक मतलब कि शहर है दोस्तों, मतलब एक स्थान है जिसका नाम आंवला है। आंवला नहीं, ये खाने वाला आंवला नहीं, आंवला नगरी किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को, ठीक दोस्तों। तो ये आंवला कहाँ पड़ता है, बरेली में, जहाँ यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को की फैक्ट्री लगी है दोस्तों। अगला बात कर लें कि यूरिया उर्वरक कारखाना की फैक्ट्री दोस्तों पुनर्निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर, तो गोरखपुर में। तो देखिए अफीम फैक्ट्री, एकमात्र अफीम फैक्ट्री दोस्तों कहाँ है, गाजीपुर में। और गाजीपुर दोस्तों किसके लिए फेमस है, अफीम फैक्ट्री के लिए। और कार्नवालिस का मकबरा दोस्तों, यहाँ पे एक अंग्रेज थे दोस्तों कार्नवालिस, आपको पता होगा वायसराय थे, उनका इकलौता मकबरा रहा है, तो कहाँ पे दोस्तों, तो गाजीपुर में, ठीक है। गाजीपुर में एक भीतरी मंदिर दोस्तों जो कि टेराकोटा के ईंटों से बना हुआ दोस्तों, तो भीतरी मंदिर है, ये भी याद रखेंगे। देखिए कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ था, मोदी नगर में दोस्तों, जो कि अभी बंद हो गया है, गाजियाबाद में पड़ता है। वहीं परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, नरौरा बुलंदशहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ लगाया गया, मथुरा में दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो मथुरा में, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, गाय पर आधारित डेयरी प्लांट कहाँ लगाया गया, कन्नौज में दोस्तों, गाय पर आधारित डेयरी प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो कन्नौज में। देसी घी का उत्पाद कहाँ है दोस्तों, तो औरैया जिले में, ठीक। औरैया किसके लिए फेमस है, देसी घी के लिए। और कागज उद्योग के लिए दोस्तों मुजफ्फरनगर क्या है, पहले नंबर पर है, बहुत ही फेमस है। और मुजफ्फरनगर दोस्तों गुड़ के लिए भी फेमस, क्या, गुड़ उत्पाद के लिए, इसका एक जिला एक उत्पाद है, गुड़ चुना गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इत्र नगरी किसको कहते हैं, कन्नौज को। कन्नौज को दोस्तों पूर्व का ग्रास कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया, पूर्व का ग्रास और इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी कन्नौज को हम कहते हैं। सूरमा नगरी कौन सा है, बरेली, याद रखेंगे। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ फेमस है, तो खुर्जा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं बात कर ले कैंची और खेल सामान दोस्तों, तो देखिए किसको कहाँ, मेरठ। और मेरठ को दोस्तों कैंची नगर कहते हैं और क्रांति नगर कहते हैं, ठीक है। क्रांति शहर और कैंची शहर दोस्तों किसको कहते हैं, मेरठ को, याद रखेंगे। खेल के सामान के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरठ अपना, ठीक है। चलिए अगला है कत्था उद्योग कहाँ दोस्तों, तो बरेली में। आपको पता हो कत्था उद्योग कहाँ है, बरेली के लिए फेमस है। वहीं चिकनकारी, जरी जरदोजी कहाँ का है दोस्तों उद्योग, तो कहाँ का है, लखनऊ का। चिकनकारी पूछा था, ये क्या है, कढ़ाई है दोस्तों, कढ़ाई होती है, ठीक है। चलिए अगला है पत्थर के खिलौने दोस्तों कहाँ फेमस है, तो चित्रकूट के। आपको पता होना चाहिए चित्रकूट में क्या, पत्थर के खिलौने बहुत फेमस हैं। गजग और रेवड़ी के लिए दोस्तों अपना लखनऊ, क्या है, लखनऊ दोस्तों। और सींग के हड्डियों पर आधारित शिल्प किससे, देखिए जो बसमुख सींग होती है और हड्डी होती है, उनसे जो आधारित शिल्प बनाए थे, कहां पर, संभल पे दोस्तों। और सिगरेट उद्योग के लिए दोस्तों सहारनपुर व गाजियाबाद, कहां, सहारनपुर और गाजियाबाद दोस्तों। और जो बीड़ी उद्योग दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया था, क्यों, क्योंकि देखिए बीड़ी किससे बनते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए तेंदू के पत्ते से दोस्तों, किसके, तेंदू के पत्ते से दोस्तों। और तेंदू के पत्ते बुंदेलखंड में अधिक रूप से पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए वहां पे कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वहीं पर क्या है, इसके फैक्ट्री डली है दोस्तों, ठीक है। अब अगला है लोहे के बांट कहाँ फेमस दोस्तों, लोहे के बांट कहाँ बनाते हैं, तो सहारनपुर और आगरा में। पीतल की मूर्ति दोस्तों आगरा में, कहाँ पर, पीतल की मूर्ति कहाँ फेमस है, आगरा में दोस्तों, ठीक। आगरा में हमने बताया था सबसे क्या, सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, सबसे कम वर्षा होती है, और हाथी अस्पताल खुला है, और श्री कृष्ण का लोगो दोस्तों। और यहीं पे क्या है, तेल शोधा कारखाना भी है दोस्तों आगरा में। और यहीं पर सबसे बड़ा मिल्क प्लांट भी लगाया गया है दोस्तों आगरा में। श्री कृष्ण की नगरी है, ठीक, बरसाना, नंदलाल, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत कुछ है। सॉरी, श्री कृष्ण नगरी नहीं है, मथुरा है दोस्तों वो, ठीक है, गलती से निकल गया, माफ करिएगा। जैसे दोस्तों अगर आपको पसंद आया है रियल में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कितना अच्छा लगा आपको, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ज़्यादा आप विजिट करना चाहते हो, हमारा जो ज्ञान आरबीएल चैनल है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसे जरूर सब्सक्राइब करना, आपकी इच्छा है, ठीक। और इसी पे हमने करंट अफेयर की दोस्तों वीडियो डाली थी, अगर आपने देखा देख लीजिएगा। इसी चैनल पे 150 क्वेश्चन की करंट अफेयर की क्वेश्चन है, हमने दोस्तों 150 क्वेश्चन की 1 घंटे के अंदर में हमने रिवीजन करवाया पूरा। अगर नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।